अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहज़ेब नौशाही और आप देख रहे हैं दी नौशाही रिपोर्ट। दोस्तों, इससे पहले कि आज का व्लॉग शुरू करें, मैं आपको याद दहानी करा दूं कि आज 5 फरवरी 2024 है, यौम यकजहती कश्मीर है और पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में हमेशा कश्मीर के साथ खड़ा है। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज मैं 3 छोटे छोटे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। उसमें सबसे पहले तो ये है कि कल रात एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। डेरा इस्माइल खान में दहशत गर्दों ने एक पुलिस चौकी पर हमला किया और उसमें 10 पुलिस वाले जाम शहादत नोश कर गए। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हम हमेशा अपने शोहदा के साथ खड़े हैं और अपने शोहदा की कुर्बानियों को हम कभी भी नहीं भुलाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया पे एक क्लिप चल रहा है, बड़े ही डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं। अता तारड़, जैसा कि आप जानते हैं, मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, हल्का NA 127 लाहौर से। तो कुछ बच्चे उनका जो इंतखाबी पोस्टर है ज़मीन पर बिछाकर उस पर उछल कूद कर रहे हैं, उसे अपने पैरों के तले रौंद रहे हैं। बच्चे डेफिनेटली किसी PTI कारकुन के होंगे और PTI कारकुन ने ही बच्चों को कहा होगा, वरना बच्चों में इतनी नफरत और इस तरह के एग्रेशन नहीं होते आमतौर पर। तो ये इंतहाई काबिल मजम्मत है पॉलिटिकल हवाले से। यानी आप सियासी नफरत में इतने आगे मत बढ़ जाएं कि अपने बच्चों को आप उसमें घसीटें। मेरा जो आज मौक़िफ़ है इस बारे में वो ये है कि अताउल्लाह तारड़ मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, नाम है उनका अताउल्लाह तारड़, पोस्टर पर वाज़े लिखा है और अताउल्लाह में अल्लाह का नाम आता है। बच्चे उस नाम को अपने पैरों के नीचे रौंद रहे हैं। तो मेरी हुकाम से गुजारिश है कि इन बच्चों के वालिदैन पर और जिसने इन्हें उकसाया इस काम पर, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये काबिल माफ़ी नहीं। पॉलिटिकल चीज़ को छोड़ दें, साइड पे कर दें। हमारे मज़हब के हवाले से अल्लाह का नाम लिखा और बच्चे पैरों के नीचे उसे रौंद रहे हैं। मैंने वो विजुअल आपके साथ इसलिए शेयर नहीं किए कि इंतहाई डिस्टर्बिंग है, आपके जज्बात मजरूह होंगे। इसलिए मैंने सोचा कि इसको ना आगे बढ़ा किसी के साथ शेयर करना चाहिए और ना आपको आगे दिखाना चाहिए किसी को। इंतहाई डिस्टर्बिंग है। सिर्फ मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इन बच्चों के वालिदैन और जिसने उकसाया है इन बच्चों को इस बात, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, उन पे तो यानी उनको सिर्फ सरजनिश की जा सकती है, लेकिन कानूनी कार्रवाई जो है वो ऐसा यानी इस चीज़ की तरगीब देने वाले पर और बच्चों के वालिदैन पर डेफिनेटली होनी चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, अज़ल का झूठा जो है, आप एक यूट्यूबर है इमरान रियाज, आप जानते होंगे। शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि जिस दिन उसने कभी सच बोला हो। हमेशा झूठ बोलता है और झूठ से ही उसकी कमाई, उसकी रोज़ी रोटी चलती है। अपने व्लॉग में एक और झूठ बोला मौसूफ ने। उसने कहा कि जब इद्दत केस की कार्रवाई चल रही थी अदालत में, तो इस्तगासा के वकील ने मुफ्ती सईद जो निकाह खां थे इस केस के, इस निकाह के, उसके कान में आके वकील इस्तगासा ने कहा कि अंदर एक क्लीन शेव लंबा सा लड़का पतला सा होगा, वो ओन चौधरी है। जब आपसे पूछा जाए कि आप ओन चौधरी को पहचानते हैं तो आपने उसकी तरफ इशारा करना है। ये एक इंतहाई बोगस झूठ है उसका, यानी इस केस के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा इस झूठ का इमरान खान या बुशरा बीबी को या इस केस को। पहली बात तो ये केस क्लोज हो चुका है। अब जो भी होगी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होगी। इमरान खान और बुशरा बीबी पर इद्दत में निकाह साबित हो चुका है, उन्हें सज़ा भी हो चुकी है। अब जो भी कोई इस पे काम करेगा, इसको दिफा करेगा, वो एक तो शरीयत के ख़िलाफ़ यानी जाएगा, दूसरा अपनी पॉइंट स्कोरिंग करेगा। इसका उस इमरान खान या बुशरा बीबी को कोई फ़ायदा नहीं होगा लीगली। पॉइंट ये है कि ओन चौधरी, ये जो 2 दफ़ा निकाह हुआ बुशरा बीबी का और इमरान खान का, एक 1 जनवरी 2018 और 18 फरवरी 2018 को, दोनों दफ़ा ओन चौधरी उस निकाह का गवाह था, उसने निकाह नामे पर दस्तखत किए, दोनों दफ़ा मुफ्ती सईद ने निकाह पढ़ाया। तो ये साफ झूठ है कि इससे पहले मुफ्ती सईद ने ओन चौधरी को नहीं देखा होगा। ओन चौधरी को मुफ्ती सईद बड़ी अच्छी तरह से पहचानता भी है, जानता भी है और उससे मुलाकातें भी हो चुकी हैं उसकी इससे पहले। इसलिए अदालत में ये कहना कि
اگر آپ کو بتایا جائے اون چودھری کون ہے تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے. ایسا اتفاق ہوا ہی نہیں, نہ کسی نے مفتی سعید کو کہا کہ آپ نے ایسا کہنا, کیونکہ مفتی سعید اون چودھری کو جانتا ہے. لیکن حسب معمول اگر عمران ریاض جھوٹ نہ بولے تو اس کی روزی روٹی نہیں چلتی. بھئی یہ 3 چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ میں آج ڈسکس کرنا چاہتا تھا. دن و شاہی رپورٹ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.